रुको, बस एक पल के लिए ठहर जाओ। अगर तुम्हारी उंगली इस वीडियो को हटाने या आगे बढ़ाने के लिए उठ रही है तो उसे वहीं रोक दो, क्योंकि ये कोई साधारण वीडियो नहीं है जो तुम्हारी स्क्रीन पर अचानक आ गया है। ये ब्रह्मांड का उस परम शक्ति का एक इशारा है जो शायद पिछले कई सालों से तुम मांग रहे थे। क्या तुम्हें लगता है कि ये महज एक संयोग है कि करोड़ों वीडियो में से आज तुम्हारी नजर इसी वीडियो पर पड़ी? नहीं, संयोग कमजोर लोगों का बहाना होता है। ये एक योजना है, एक डिवाइन प्लान। आज की रात, जी हाँ, आज की ये रात तुम्हारे जीवन की वो आखिरी रात हो सकती है जिसे तुम तंगी, गरीबी, उधारी या लाचारी में बिताओगे। मेरी आवाज को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं तुम्हारे दिमाग के उन दरवाजों को खोलने जा रहा हूं जिनकी चाबी तुमने या तो खो दी थी या तुम्हें कभी दी ही नहीं गई। शीर्षक तुमने पढ़ा है ना, 20 करोड़। तुम्हें यह मजाक लग रहा होगा। शायद तुम्हारे मन में यह ख्याल आ रहा होगा कि अरे, ऐसे वीडियो देखने से अगर पैसे आते तो सब अमीर बन जाते। और यही वो विचार है, यही वो शक है जिसने तुम्हें आज तक अमीर बनने से रोक रखा है। दुनिया के 1% अमीर लोग, वो लोग जिनके पास अंधी दौलत है, वो मेहनत करके अमीर नहीं बने हैं। उन्होंने एक कोड को क्रैक किया है, एक ऐसा रहस्य जो आज मैं एडिग इंस्पायर्ड के इस मंच से तुम्हारे हवाले करने जा रहा हूं। शर्त सिर्फ इतनी है कि तुम्हें अंत तक मेरे साथ बने रहना होगा। अगर तुमने एक सेकंड भी मिस किया तो वो ऊर्जा की कड़ी टूट जाएगी जो अभी तुम्हारे और मेरे बीच बन रही है। क्या तुम तैयार हो अपनी 7 पीढ़ियों की गरीबी को आज रात हमेशा के लिए मिटाने के लिए? अगर हाँ, तो एक गहरी सांस लो और अपने पुराने मैं को विदा करने के लिए तैयार हो जाओ। दोस्तों, कभी तुमने सोचा है कि सारी सिद्धियां, सारी गहरी पूजा और सारे बड़े चमत्कार रात के सन्नाटे में ही क्यों होते हैं? दिन शोर का होता है, दिन संघर्ष का होता है, लेकिन रात रात निर्माण की होती है। जब दुनिया सो रही होती है तब ब्रह्मांड के दरवाजे उन गिने चुने लोगों के लिए खुलते हैं जो जागकर अपने सपनों का आह्वान करते हैं। तुम अभी जाग रहे हो, इसका मतलब है कि तुम चुने गए हो। आज मैं तुमसे कोई हवाई बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा ऊर्जा की, पैसे की और उस फ्रीक्वेंसी की जिस पर पैसा वाइब्रेट करता है। पैसा क्या है? क्या वो कागज का टुकड़ा है? क्या वो बैंक में लिखा हुआ नंबर है? नहीं, पैसा एक ऊर्जा है। जैसे आग गर्म होती है, बर्फ ठंडी होती है, वैसे ही पैसे की भी एक फितरत होती है। वो उसी के पास टिकता है जो उसका सम्मान करता है और जो उसे संभालने की मानसिक क्षमता रखता है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, सर, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, पसीना बहाता हूं, फिर भी मेरे पास पैसा क्यों नहीं आता? और वो दूसरा इंसान जो मुझसे कम मेहनत करता है, वो नोटों में खेल रहा है। इसका जवाब बहुत कड़वा है, लेकिन आज रात ये सच सुन लो। तुम गरीब अपनी किस्मत की वजह से नहीं हो, तुम गरीब अपनी सोच और अपने सबकॉन्शियस पैटर्न की वजह से हो। बचपन से हमें क्या सिखाया गया? पैसा पेड़ पर नहीं उगता, जितनी चादर हो उतने पैर पसारो। अमीर लोग बुरे होते हैं, ये बातें तुम्हारे दिमाग में लोहे की जंजीरों की तरह जकड़ गई है। जब तुम अमीर बनने का सपना देखते हो तो तुम्हारा ही दिमाग तुम्हें अंदर से बोलता है, रहने दे, तेरी औकात नहीं है। आज रात हमें इसी पैटर्न को तोड़ना है। हमें तुम्हारे अवचेतन मन में ये बात बिठा देनी है कि 20 करोड़ या उससे भी ज्यादा तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम्हें इसे मांगना नहीं है, तुम्हें इसे क्लेम करना है, अपना दावा जताना है। इस बात को गहराई से समझाने के लिए मैं तुम्हें एक बहुत पुरानी लेकिन बेहद शक्तिशाली कहानी सुनाता हूं। यह कहानी तुम्हारे जीवन को देखने का नजरिया बदल देगी। एक बार की बात है, एक बहुत पुराने नगर में रघुवीर नाम का एक आदमी रहता था। रघुवीर बिल्कुल तुम्हारी और मेरी तरह था, सीधा साधा, मेहनती और ईमानदार। वो सुबह से शाम तक पत्थर तोड़ने का काम करता था। उसके हाथों में छाले पड़े रहते थे, शरीर थकान से चूर रहता था। हर रात वो आसमान की तरफ देखकर ईश्वर से शिकायत करता, हे मालिक, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मुझे ये 2 वक्त की रोटी के लिए इतना संघर्ष क्यों करना पड़ता है? लोग महलों में सो रहे हैं और मेरे घर की छत टपक रही है। उसकी शिकायत जायज थी, उसका दर्द सच्चा था। एक रात जब वो अपनी टूटी खाट पर लेटा हुआ था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, तभी अचानक उसके कमरे में एक अजीब सी रोशनी हुई। उसने देखा कि एक बूढ़ा फकीर उसके सामने खड़ा है। फकीर के चेहरे पर एक गजब का तेज था। रघुवीर डर गया, लेकिन फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, रघुवीर, तेरी शिकायतें ऊपर तक पहुंच गई है। तू अपनी गरीबी का रोना रोता है, जबकि हकीकत यह है कि तू खजाने के ऊपर बैठा है। रघुवीर हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने कहा, कैसा खजाना महाराज? मेरे घर में तो खाने के लाले पड़े हैं। फकीर ने कहा, तेरे घर के पिछले आंगन में जो पुराना सूखा कुआं है, उसके ठीक बगल में 3 हाथ नीचे
तेरी 7 पीढ़ियों का खजाना गड़ा है। सोने की अशर्फिया, हीरे, जवाहरात, इतना धन कि तू पूरा नगर खरीद ले। रघुवीर की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था। फकीर ने आगे कहा, लेकिन एक शर्त है, तुझे वो खजाना सिर्फ अमावस की रात को ही खोदना होगा, और खोदते वक्त तेरे मन में एक भी विचार, डर या शक का नहीं आना चाहिए। तुझे ये नहीं सोचना है कि अगर खजाना नहीं मिला तो क्या होगा। तुझे ये सोचकर खोदना है कि खजाना तो मेरा ही है, मैं बस उसे लेने आया हूं। अगर एक पल के लिए भी तेरे मन में अविश्वास आया तो खजाना मिट्टी बन जाएगा। ये कहकर फकीर गायब हो गया। रघुवीर को लगा शायद ये सपना था, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद जाग गई थी। वो अमावस की रात का इंतजार करने लगा। दिन बीतते गए और आखिरकार वो रात आ गई। घोर अंधेरा था। रघुवीर ने कुदाल उठाई और पिछले आंगन में गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने खुदाई शुरू की। पहला वार किया, मिट्टी हटी। उसके मन में विचार आया, बाबा ने सच कहा था, ना कहीं मैं पागलों की तरह मेहनत तो नहीं कर रहा। उसने फिर खोदा। फिर विचार आया, अगर खजाना नहीं मिला तो मेरी पत्नी मुझ पर हंसेगी, लोग मजाक उड़ाएंगे। वो खोदता रहा, पसीना बहाता रहा, लेकिन हर कुदाल के साथ उसका शक गहरा होता जा रहा था। मेरी किस्मत तो वैसे ही फूटी है, मुझे कहां कुछ मिलेगा। शायद ये सब झूठ है। पूरी रात बीत गई। उसने 10 हाथ गहरा गड्ढा खोद दिया, लेकिन उसे वहां क्या मिला? सिर्फ पत्थर, कंकड़ और मिट्टी। एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। सुबह हो गई। रघुवीर कुदाल फेंककर जमीन पर गिर गया और रोने लगा। मुझे पता था मेरी किस्मत में ही गरीबी लिखी है। वो सपना झूठ था। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा, वही फकीर खड़ा था। लेकिन इस बार वो सपना नहीं था। फकीर ने हंसते हुए कहा, रघुवीर तू रो क्यों रहा है? रघुवीर ने गुस्से में कहा, आपने मुझे धोखा दिया। मैंने पूरी रात खुदाई की, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सब झूठ था। फकीर ने शांत भाव से कहा, खजाना वही था रघुवीर, और अब भी वही है, लेकिन तूने शर्त तोड़ दी। मैंने कहा था खोदते वक्त शक मत करना। तूने जमीन तो खोदी, लेकिन अपने मन का अविश्वास नहीं खोदा। तेरा हर विचार ब्रह्मांड में एक सिग्नल भेज रहा था, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, और तेरी उसी नेगेटिव एनर्जी ने उस सोने को मिट्टी में बदल दिया। कुदरत तुझे वो नहीं देती जो तुझे चाहिए। कुदरत तुझे वो देती है जिस पर तुझे यकीन होता है। दोस्तों, एडिग इंस्पायर्ड के मेरे साथियों, इस कहानी को सिर्फ एक कहानी मत समझना। ये रघुवीर कोई और नहीं, ये आप है, ये हम सब है। हम सब उस खजाने के ऊपर बैठे हैं। 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, ये दौलत ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, हवा की तरह। क्या आप कभी सांस लेते वक्त सोचते हैं कि हवा कम पड़ गई तो? नहीं ना, क्योंकि आपको यकीन है कि हवा बहुत है। तो पैसे के मामले में ये यकीन कहां चला जाता है? आज रात मैं आपको वही कुदाल देने जा रहा हूं जिससे आपको अपनी तकदीर खोदनी है। लेकिन रघुवीर वाली गलती मत करना। आज शक मत करना, आज तर्क मत लगाना। अपना लॉजिक, अपनी डिग्रियां, अपना पिछला अनुभव, सब कुछ आज दरवाजे के बाहर छोड़ दो। आज सिर्फ विश्वास करो, अंधा विश्वास, क्योंकि चमत्कार तर्क की सीमा खत्म होने के बाद ही शुरू होते हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही शक्तिशाली प्रक्रिया बताने जा रहा हूं। यह कोई जादू टोना नहीं है, यह शुद्ध मानसिक विज्ञान है। इसे लॉ ऑफ वाइब्रेशन और विजुअलाइजेशन कहते हैं। अगले कुछ मिनटों के लिए मैं चाहता हूं कि आप अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें। अगर लेटे हैं तो शिथिल हो जाएं। अपनी आंखें बंद कर लें। मेरी आवाज को अपने दिमाग के भीतर गूंजने दें। गहरी सांस लें और छोड़े। महसूस करें कि आपके चारों ओर एक सुनहरी रोशनी, गोल्डन लाइट फैल रही है। यह समृद्धि की रोशनी है। अब कल्पना करें, अपने मन की आंखों से देखें। अगली सुबह हो चुकी है, आप अपनी नींद से जाग रहे हैं, और जैसे ही आप अपना फोन उठाते हैं, आपको एक मैसेज मिलता है। आपके बैंक अकाउंट में एक बहुत बड़ी राशि क्रेडिट हुई है। करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा मत गिनो। बस उस लंबे नंबर को देखो, उस पल को महसूस करो। आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आपका दिल जोर जोर से धड़क रहा है, डर से नहीं, खुशी से। आप चिल्लाना चाहते हैं, लेकिन आवाज नहीं निकल रही। आप दौड़कर अपने माता पिता के पास या अपने जीवन साथी के पास जाते हैं और उन्हें वो फोन दिखाते हैं। उनकी आंखों में देखो, उनके चेहरे पर जो सुकून, जो राहत, जो खुशी आई है, उसे महसूस करो। वो सारे कर्ज जो सालों से आपके परिवार का गला घोट रहे थे, वो एक झटके में खत्म हो गए हैं। आप आज वो सब खरीद सकते हैं जिसका आपने सपना देखा था। वो बड़ा घर, वो लग्जरी गाड़ी, वो विदेश यात्रा। दुकान में जाकर आपको अब प्राइस टैग नहीं देखना पड़ता। आप बस चीज पसंद करते हैं
और उसे खरीद लेते हैं। महसूस करो उस आजादी को। ये पैसा आपको घमंडी नहीं बना रहा, बल्कि आपको और विनम्र बना रहा है। आप दूसरों की मदद कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आपके पास जितना पैसा आ रहा है, आप उतना ही बांट रहे हैं, और वो कई गुना बढ़कर वापस आ रहा है। इस दृश्य को अपने दिमाग में इतना गहरा कर लो कि जब तुम आंखें खोलो तो तुम्हें अपनी वर्तमान गरीबी झूठ लगे और ये अमीरी सच लगे। याद रखना, दिमाग को ये नहीं पता होता कि क्या सच है और क्या कल्पना। अगर तुम इसे शिद्दत से महसूस कर लोगे तो तुम्हारा दिमाग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम पूरी दुनिया को बदल कर रख देगा ताकि ये दृश्य हकीकत बन जाए। लेकिन सावधान, जब ये वीडियो खत्म होगा तो असली परीक्षा शुरू होगी। कल सुबह जब आप उठेंगे तो हो सकता है आपकी जेब खाली हो सकता है कोई बिल भरने का मैसेज आए। उस वक्त, ठीक उसी वक्त, आपको रघुवीर नहीं बनना है। आपको निराश होकर ये नहीं कहना अरे कुछ नहीं हुआ, बल्कि आपको मुस्कुराना है और कहना है ये तो बस पुराना हिसाब साफ हो रहा है। मेरा 20 करोड़ रास्ते में है, वो आ रहा है। यही वो एटीट्यूड है जो गेम चेंज करता है। इसे एडिग रहना कहते हैं, और इसीलिए इस चैनल का नाम एडिग इंस्पायर है। हमें अपने विश्वास पर एडिग रहना है। अब मैं आपको 3 ऐसे महावाक्य एफर्मेशंस देने जा रहा हूं जिन्हें आपको आज रात सोने से पहले और कल सुबह उठते ही बोलना है। ये ब्रह्मांड का पासवर्ड है, इसे रट लो। पहला वाक्य, मैं धन को आकर्षित करने वाला एक शक्तिशाली चुंबक हूं। पैसा मेरे पास हवा की तरह सरलता से बहकर आ रहा है। इसे फील करके बोलो, जबरदस्ती नहीं, प्यार से। दूसरा वाक्य, मैं 20 करोड़ की ऊर्जा को स्वीकार करता हूं। मैं इसके योग्य हूं और मैं इसके लिए तैयार हूं। बहुत से लोग मानते हैं कि वो इसके लायक नहीं है। इस झूठ को मिटा दो। तुम ईश्वर की संतान हो। तुम हर सुख के लायक हो। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण वाक्य, धन्यवाद ब्रह्मांड। ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। कृतज्ञता, ग्रेट्यूड सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप मिलने से पहले ही धन्यवाद दे देते हैं तो आप ब्रह्मांड को मजबूर कर देते हैं उसे हकीकत बनाने के लिए। दोस्तों, ये वीडियो कोई साधारण यूट्यूब वीडियो नहीं था। ये एक दीक्षा थी। आज आपने अनजाने में ही सही, लेकिन समृद्धि के मार्ग पर पहला कदम रख दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है इस ऊर्जा को बनाए रखना। मैं जानता हूं कल की सुबह आपके लिए अलग होगी। सूरज की किरणें वही होंगी, लेकिन उन्हें देखने वाली आपकी आंखें बदल चुकी होंगी। आप अब एक विक्टिम नहीं, एक क्रिएटर है। लेकिन जाने से पहले एक बहुत जरूरी बात, लेन देन का नियम लॉ ऑफ एक्सचेंज कहता है कि कुछ पाने के लिए ऊर्जा का प्रवाह जरूरी है। मैंने आपको ये गुप्त ज्ञान दिया। अब आपको इस ऊर्जा चक्र को पूरा करना है। ये कैसे होगा? बहुत सरल है। आपको अभी इसी वक्त हमारे इस परिवार एडिग इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करना है। ये बटन दबाना सिर्फ एक क्लिक नहीं है। ये आपका ब्रह्मांड से वादा है कि मैं तैयार हूं और मैं इस कम्युनिटी का हिस्सा हूं। और हां, बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि जब मैं अगला संकेत लेकर आऊं तो आप उसे मिस ना करें। और एक काम, और क्योंकि हम जो देते हैं वही कई गुना होकर वापस मिलता है। इस वीडियो को अपने उन 3 दोस्तों या रिश्तेदारों को शेयर करो जिन्हें तुम सच में खुश देखना चाहते हो। जलन मत रखना। ये मत सोचना कि उन्हें पता चल गया तो वो अमीर हो जाएंगे। जब तुम दूसरों का भला चाहते हो तो तुम्हारी तरक्की सबसे पहले होती है। नीचे कमेंट बॉक्स में जाओ और पूरी ताकत, पूरे भरोसे के साथ लिखो, आई एक्सेप्ट 20 करोड़। मैं 20 करोड़ स्वीकार करता हूं। धन्यवाद। ये मेरा है। हजारों लोग इसे लिखेंगे। आप पीछे मत रहना। आपका लिखा हुआ एक एक शब्द ब्रह्मांड में एक पत्थर की लकीर बन जाएगा। अब अपने फोन को दूर रख दो। किसी और वीडियो को मत देखना, वरना ये ऊर्जा बिखर जाएगी। इस वीडियो की वाइब्रेशन को लेकर सीधे बिस्तर पर जाओ। आंखें बंद करो और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लेकर सो जाओ, जैसे कि खजाना तुम्हें मिल चुका है। कल मिलेंगे एक नई दुनिया में, एक अमीर दुनिया में। आप देख रहे थे एडिग इंस्पायर्ड। आपका समय अब शुरू होता है। शुभ रात्रि। जय हिंद।